हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दायमा क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 एसपी का उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये टॉपिक देखने वाले हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब जैसे कि हमने देखा कि कोई भी टाइप का बिजनेस हो, बिजनेस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कैपिटल की। ओके, तो वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वो नीड किस तरह फुलफ़िल की जाती है हमने इससे पहले देखा है। आज हमें देखनी है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की मेथड्स कौन सी है, कि बिज़नेस में किस तरह के कैपिटल लगते हैं। तो बिज़नेस में जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये पहले हम सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। सपोज मिस्टर एक्स एक पर्सन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उसे बिज़नेस शुरू करना है। एग्जांपल मोबाइल ट्रेडिंग का बिज़नेस उसे स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उसे लगेगा कैपिटल। अब उसके लिए उसने कैपिटल लाया ₹1,00,000। ओके, अब ये जो 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल उसने लाया है, वो कैपिटल में से वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो कोई एक शॉप ढूंढेगा जहाँ पे फर्नीचर परचेस करेगा, फर्नीचर का सेटअप करेगा, सेल करने के लिए स्टॉक गुड्स लगेगा, मोबाइल फ़ोन और सेवरल एक्सपेंसेस वो करेगा। ओके, अब ये जो हमने एग्जांपल देखा जहाँ पे वो एक बिल्डिंग परचेस कर रहा है, वो फर्नीचर इंस्टॉल कर रहा है, वो स्टॉक परचेस कर रहा है और वो एक्सपेंसेस कर रहा है, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस उसने किए 1,00,000 रुपीज़ में, ये क्लासिफाइड होंगे दो ग्रुप में, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या? जो कैपिटल असेट परचेस करने के लिए किए जाते हैं वो होते हैं हमारे फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? जो डेली रूटीन बिजनेस में कैश की ज़रूरत पड़ती, नेसेसिटी पड़ती है, स्टॉक परचेस करने के लिए, एक्सपेंसेस करने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, ये होते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आज हमें देखने हैं। तो इसमें फर्स्ट ए पॉइंट हमें दिया है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमें देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फिक्स कैपिटल, ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल पे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस टाइप का है इस पे डिपेंड है कि हमें कैपिटल कैसे लगना है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होंगी। जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो खुद बिजनेस सेटअप करके, खुद का प्लांट लेके, मशीनरी परचेस करके, रॉ मटेरियल परचेस करके प्रोडक्शन करती है एंड देन गुड सेल करती है, तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑब्वियसली हमें फिक्स कैपिटल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ हो। पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़, वाटर सप्लाई कंपनीज़, पब्लिक यूटिलिटीज़ जो कंपनीज़ होती है उनको भी फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनकी असेट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। ओके, बट कंपैरेटिवली अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ हमें करना क्या है? स्टॉक परचेज करके सेल करना है, ज़्यादा असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ऐसे केस में हमें फिक्स कैपिटल कम लगेगा। ओके, सेकंड पॉइंट हमें देखना है साइज़ ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि हमें कैपिटल कितना लगेगा। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस हो तो ऑब्वियसली कैपिटल कम लगेगा, अगर बिजनेस बड़ा हो तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा। थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्कोप क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जैसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़्यादा सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कैपिटल हमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पे है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कम है, तो हमें वहाँ पे कैपिटल कम लगेगा। ओके, फोर्थ है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो असेट है वो हमें परचेस नहीं करनी है, मतलब परचेस करने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम असेट लीज पे ले रहे हैं या फिर रेंट पे ले रहे हैं, लीज ऑल्सो रेंट, बट इतना ही होता है कि जो लीज एग्रीमेंट होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, वो भी रेंट ही होता है। ओके, तो जो असेट है हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगने वाली, अगर हम वो
लीज पे ले रहे हैं या फिर रेंट पे ले रहे हैं तो हमें वहाँ पे फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे फंड कम लगता है। नेक्स्ट 5 नंबर है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का कोई पार्ट अगर हम किसी दूसरे कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। जैसे एग्जांपल, अगर कोई हमारी पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ओके, तो पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उसका कवर, उसकी इंक, रिफिल, ये सब मैन्युफैक्चर करने। उसमें से हमारे कंपनी ने इंक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, सब कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दूसरे कंपनी के साथ, तो इंक मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसीजर रहे, उसके लिए जो मशीनरी लगेगी, उसके लिए जो सेटअप रहेगा, उसमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें कैपिटल कम लगेगा। मतलब अगर हम किसी दूसरे कंपनी के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे केसेस में हमें फिक्स कैपिटल कम लगता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। अब यहाँ क्या होता है कि कई बार बिजनेस करते वक्त हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई नेसेसरी असेट हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई असेट हो, वो हमें लोअर प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। कोई सेकेंड हैंड असेट है, ओल्ड असेट है, वो हमें लोअर प्राइस पे अगर अवेलेबल हो रही है तो उससे क्या होगा, अगर लोअर प्राइस पे कोई असेट मिल रही है ओल्ड असेट, तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट करने की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो फिक्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। नंबर 7 एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे असेट एक्वायर कर रहे हैं कंसेशनल रेट्स पे। कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करो, पर्टिकुलर प्रोडक्शन करो, तो हम आपको कंसेशन देंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे फिक्स कैपिटल कम लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कंडीशंस। ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंडीशंस भी हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करेंगी, कैपिटल पे अफेक्ट करेंगी। अगर इन्वेस्टमेंट लार्ज फंड में कर रहा है, बिजनेस एक्सपांड करना है, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है ट्रेंड इन इकोनॉमी। अगर हमारी कंपनी फ्यूचर एंटिसिपेटेड है, अगर हमारी कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, अच्छा बिजनेस हम कर सकते हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग ग्रोविंग बिजनेस में ऑब्वियसली हर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल कंपनी देगी और वहाँ पे ज़्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ट्रेंड। ऑब्वियसली अगर हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो बिज़नेस एक्सपांड करना होगा, बिज़नेस एक्सपांड करेंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये 10 पॉइंट्स हमने देखे फिक्स कैपिटल पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हमें बी पॉइंट देखना है वर्किंग कैपिटल। जैसे कि हमने देखा कि कैपिटल 2 ग्रुप में डिवाइड था। फिक्स कैपिटल मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, जो असेट परचेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है वो डेली रूटीन, डेली एक्सपेंसेस करने के लिए जो कैश रिक्वायरमेंट होती है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ओके, अब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे, उसमें नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस कौन से टाइप का है वो उस पर डिपेंड है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसेंशियल प्रोडक्ट हो, इसेंशियल प्रोडक्ट एग्जांपल कर्ड हो, मिल्क हो। अब इस तरह के बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चर करो और तुरंत सेल करो, सेल किया कैश मिल गई, मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ओके, पब्लिक यूटिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर,
गैस सिलेंडर आपके घर पे आया, पेमेंट कर तुरंत पेमेंट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उनको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ती, पैसा ज़्यादा अटकता नहीं है। पर लग्जरियस प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। लग्जरियस प्रोडक्ट मतलब जैसे डायमंड, गोल्ड परचेस किया, कार, ऐसे केसेस में क्या होता है, वहाँ पे लग्जरियस प्रोडक्ट में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी परचेसिंग कम होती है। ओके, सेकेंड है साइज़ ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस का साइज़ क्या है, बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, वो डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल पे। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको 50 एम्प्लॉयज़ की ही सैलरी देनी पड़ेगी, ओके, उतना ही वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर आपकी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे 3000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो एक महीने के अंदर आपको 3000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है थर्ड, वॉल्यूम ऑफ द सेल, कि हमारे सेल का वॉल्यूम कितना है वो अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल पे। जैसे कि ये डायरेक्टली रिलेशन है, सेल और वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन है। जैसे अगर आपकी सेल ज़्यादा रहेगी तो वर्किंग कैपिटल, सेल ज़्यादा करनी है मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ रहेगी। अगर सेल आपकी स्मॉल लेवल पे है, कम है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नंबर 4, प्रोडक्शन साइकिल। अब यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन साइकिल क्या करता है, जो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसका ड्यूरेशन क्या है ये डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। इट मीन्स अगर आपको प्रोडक्शन शॉर्ट पीरियड में हो रहा है तो शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, लेकिन आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस ही लेंदी है, एट दैट टाइम आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर की कंपनी हो, ओके, अब फर्नीचर कंपनीज जो होती है उन्हें सबसे पहले तो वुड परचेस करना होता है। ओके, वुड परचेस किया तो वो एज पर सिचुएशन, अगर वो स्टॉक रॉ मटेरियल रेडी नहीं है तो उन्हें 4-6 मंथ तो पहले वो धूप में सुखा के रखते हैं। ओके, उसके बाद उससे वो प्लाई बनाते हैं, देन फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, देन सेल करते हैं, तो ये पूरी लेंदी प्रोसेस है। तो एट दैट टाइम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा क्योंकि उतने पीरियड के लिए हमारे पैसे वहाँ पे अटक जाएंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन शॉर्टर है, थोड़े ही समय में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और सेल हो रहा है, एट दैट टाइम हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे, पैसे हमारे मनी इनफ्लो तुरंत होगा। नेक्स्ट है नंबर 5, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, अब हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं वो सीजनल बिजनेस हो सकता है। अब सीजनल बिजनेस रहा तो ऑब्वियसली सीज़न है तो ज़्यादा सेल करनी है, ज़्यादा सेल करनी है तो ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा। और अगर रिसेशन चल रहा है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, कि वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट करते हैं कि हमारी परचेस सेल की, हमारे बिजनेस की पॉलिसी क्या है, उसकी टर्म्स क्या है, ये इफेक्ट करती। अगर लिबरल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर बिजनेस लिबरल नहीं है, कम लिबरल है तो वर्किंग कैपिटल वहाँ पे कम लगेगा। ओके, जैसे स्टॉक परचेस करने के लिए आपकी कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन अगर लिबरल टाइप की है, एग्जांपल परचेस किया, उसमें हमें दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया कि 10 डेज में पेमेंट करना है। अब सामने वाले पार्टी को 10 डेज में ही पेमेंट हो रहा है या 10 डेज में ही पेमेंट करना है,
तो एट दैट टाइम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7, क्रेडिट कंट्रोल। हमारे बिजनेस की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी किस टाइप की है वो डिपेंड करती है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। अब क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, बिजनेस आया तो क्रेडिट पे गुड्स सेल परचेस होती है। अगर हमारी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक सेल करने के लिए कंडीशन दी थी 1 मंथ में पेमेंट करना है और सामने वाला बंदा 1 मंथ में पेमेंट कर रहा है, तो आपके पैसे में रिकवर हो जाएंगे, वसूल हो जाएंगे, तो एट दैट टाइम वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। पर 1 मंथ हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया, फिर आप जा रहे हो, फिर वो डेट पे डेट दे रहा है, आप उससे पैसे वसूल ही नहीं कर पा रहे हो, हमारे पैसे तो वहाँ अटक गए, तो उससे क्या होगा, पैसे अटक गए तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगा। तो क्रेडिट कंट्रोल क्या है हमारे बिजनेस का, वो भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ऑब्वियसली हमारी फर्म की ग्रोथ कितनी है, हमारी कंपनी की, वो डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल पे। अगर आप एक्सपांडिंग है, डाइवर्सिफाई कर रहे हो बिज़नेस को, बिज़नेस एक्सपांड कर रहे हो, तो उसके लिए हमें लगेगा फंड, तो उस वहाँ पे वो फंड जनरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। ऑब्वियसली अब कंपनीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनना ज़रूरी होता है दोनों डिपार्टमेंट्स में, तो उससे वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होता है। ओके, अदरवाइज़ अगर उन दोनों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वर्किंग कैपिटल उससे रिड्यूस हो, उससे वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब जैसे कि कोई बैंक हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर हमारे बिजनेस के लिए फ़ंड की नेसेसरी है और वो हमें इजीली अवेलेबल करके दे रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद अगर हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है तो हमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। इट मीन्स अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें फ़ंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, अदरवाइज़ हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो ये हमने 2 पॉइंट्स कवर किए यहाँ पे। कैपिटल रिक्वायरमेंट किस तरह होती है, उसके 2 टाइप्स हमने देखे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और दोनों के फैक्टर्स देखे जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट की। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। ओके, थैंक यू।